हेलो एवरीवन, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम ऑलरेडी नाउन टॉपिक को अच्छे से कवर कर चुके हैं और सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो देखो, बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही हैं, अभी कोई आपकी एडवांस लेवल कोई भी ट्रांसलेशन ऐसा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे देखो, सबसे पहले हमने लेटर पढ़े थे जिसमें हमने आपको लेटर्स अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद वर्ड्स में हमने आपको बताए थे कि जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे डिवाइड होते हैं कितने पार्ट में, 8 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट था आपका नाउन, राइट, नाउन पार्ट था। और इस नाउन पार्ट के जो भी पार्ट थे वो अच्छे से हमने समझ लिए। अब बात आती है प्रोनाउन की, राइट। तो प्रोनाउन, चलो नाउन तो सर समझ में आ गया, जिसका नाम है तो उसके अकॉर्डिंग हमने नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये हमने कर दिया। बट सर प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी और प्रोनाउन है क्या, क्यों जरूरत पड़ी? हम नाउन से भी तो काम चला सकते थे, फिर प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम, इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। अब जैसे कि प्रोनाउन, तो ऐसा लग रहा है कि नाउन का कुछ प्रो वर्जन है, लग रहा है ना। जैसे आईफोन आती है ना, तो आईफोन 15 प्रो इस तरीके से होते हैं, फिर प्रो मैक्स और एडवांस लेवल। तो ऐसा ही लग रहा है प्रोनाउन, ऐसा लगता है नाउन का कुछ प्रो निकल के आया है, नाउन का कुछ प्रो निकल के आया है। और हिंदी में भी लग रहा है सर्वनाम, मतलब जो सर्वनाम बताता है वो सर्वनाम है। एक नाम के जो दूसरा नाम रख देता है या एक नाम के जो कई नेम बना देता है वो सर्वनाम है। नाम से ही पता चल रहा है ना। तो एक प्रोनाउन इज है, क्या है? अ वर्ड, एक शब्द है। एक प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है जो यूज्ड, प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है ऑफ अ नाउन। किसके लिए? नाउन के लिए। मतलब नाउन के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं, या फिर नाउन की जगह पे जो यूज किए जाते हैं। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? समझ में आ गया अच्छा प्रोनाउन क्या होता है, बट रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, व्हाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, जब भी हम कुछ बात कहते हैं, जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं, उसमें बार बार नाउन रिपीट होता है। उस रिपीटनेस को फिनिश करने के लिए हमने प्रोनाउन को जन्म दिया या प्रोनाउन बनाया, राइट। जैसे मैं कहूं राम, अब हिंदी में भी, केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी की भी बात कर रहा हूं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत होशियार है, राम रोज स्कूल जाता है, राम के पिता एक शिक्षक हैं, सॉरी एक डबल हो गया है, राम के पिता एक शिक्षक हैं, राम के पास एक किताब है। अब आप सोच रहे होगे बार बार राम कहने की क्या जरूरत है। और हिंदी में भी हम ये राम को रिप्लेस कर देते हैं, इस राम को क्या कर देते हैं हम, हटा देते हैं। यहां से भी हटाते हैं, यहां से भी हटा देते हैं, राइट, और यहां से भी हटा देते हैं, नेक्स्ट यहां से भी हटा देते हैं, हिंदी में भी, राइट। कैसे बोलते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत होशियार है। और इसका अल्टरनेटिव क्या लेके आते हैं हम? वह उसके, ठीक है। फिर यहां पे उसके, यही वर्ड यूज करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत होशियार है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पिता एक शिक्षक हैं, उसके पास एक किताब है। देखो, हिंदी में भी हमने राम को रिप्लेस कर दिया। तो इसीलिए इंग्लिश में प्रोनाउंस को क्रिएट किया गया, प्रोनाउंस को बनाया गया कि प्रोनाउन भाई हम बार बार रिपीटनेस नहीं देखना चाहें, कि हम बार बार एक नाम को बार बार हम यूज करेंगे तो बोरिंग लगेगा, चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, राइट, प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगी। बार बार हम मतलब यूज करेंगे द सेम नाउन, तो उसके लिए रिप्लेस करने के लिए हमने प्रोनाउन को बनाया। अब प्रोनाउन हमारे कई तरह के होते हैं, तो एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। पहले आप यहां तक समझ लो। अब जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम बहुत होशियार है, अब बेसिकली यहां पे राम आना चाहिए, राइट, बट हम राम की जगह क्या रखते हैं? ही। तो ये वर्ड क्या हो गया हमारा? प्रोनाउन। ही इज अ वाइज या इंटेलिजेंट, वेरी वाइज, ही इज वेरी वाइज, वह बहुत होशियार है, ही इज वेरी वाइज। राम रोज स्कूल जाता है, तो वैसे यहां पे राम आना चाहिए, लेकिन हमने इस पे क्या रखा? ही या गोज टू स्कूल डेली। इसी तरीके से हमने इस राम को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, ऑल्टरनेटिव लाके रख दिया ही। तो ये जो ही है, यही क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। ऐसे ही
राम के पिता, राइट। अब उसके, तो उसके को भी हम क्या लिखते हैं, ही से डिवाइड करते हैं, ही से लिखते हैं। राम के पास एक किताब है तो उसके पास, तो उसके भी ही लिखते हैं। अब कहीं पे ही हमारा हिज हो जाता है, कहीं पे हमारा ही हिम हो जाता है, तो ये सब प्रोनाउंस होती हैं, राइट। तो कितने प्रोनाउंस होते हैं आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई अपने माइंड में एक टेबल जरूर रखना, अपने माइंड में एक टेबल जरूर रखना अभी कुछ टाइम के लिए। लेटर, उसके बाद वर्ड्स। तो अभी हम वर्ड्स पे चल रहे हैं। वर्ड्स पे हमने क्या सीखा, सबसे पहले नाउन सीखा, राइट। क्या सीखा, नाउन। और उसके जस्ट बाद नाउन की हम बात क्या लेके आ रहे हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन, राइट। और नाउन को भी अच्छे से समझ लेना, कितने प्रकार के थे ये हमारे, 5 प्रकार के थे, राइट। अब प्रोनाउन आएंगे, ऐसी टेबल चलती जाएगी। तो ये जो टोटल हमारे 8 थे ये पूरे कवर हो जाएंगे। तो माइंड में एक टेबल रखना, ठीक है, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे चीजें रटने वाली बात नहीं हो रही है, बेसिक से चीजें सारी हो रही हैं। आपको दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्यों, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमने प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत है ना। नाउन पढ़ा तो नाउन की जरूरत क्यों पड़ी, नाउन किस कैटेगरी में डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया गया, इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई अलग अलग चीजें हैं और उनको अलग अलग तरीके से रखा गया है, राइट। और प्रैक्टिकली चीजों को समझा और देखा। बेशक आप एक्सरसाइज ना करो, कोई जरूरत नहीं है, बट नॉलेज आपको प्रैक्टिकली होनी चाहिए, राइट। तो प्रोनाउन को पढ़ते हैं। मैंने समझा दिया कि क्यों हमने प्रोनाउन को बनाया, क्या जरूरत थी और किस लिए और कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ही आया तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट। अब हम पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस वीडियो में हम 3 प्रोनाउन पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे। तो थोड़ा कैमरा ओपन नहीं किया था, मैंने एक्सप्लेन कर दी सारी चीजें, कोई नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझो। देखो पर्सनल प्रोनाउन, अब पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, कोई पर्सनल मैटर है, कोई पर्सनल बात है, तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, राइट। अब इसमें कोई पर्सन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसकी जगह पे कोई चीज पर्सनल प्रोनाउन रखने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। उसको दर्शाते हैं, क्लियर नहीं पता कौन है, बट उसको दर्शाने के लिए हम कोई प्रोनाउन रखते हैं, तो वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान के चलो ये है, अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे ये सब होते हैं, ये सब्जेक्टेड केस होता है, ये ऑब्जेक्टेड केस, बट यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ये समझो, आप केवल वर्ड समझ लो कि ये जो वर्ड्स हैं यही हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आई, यू, वी, दे, सी, ही, इट, मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट, तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल देख दो, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। अब मैं एक विद्यार्थी हूं, ये बात कौन कह रहा है, क्लियर नहीं है, हम उसे दर्शा रहे हैं, किससे दर्शा रहे हैं, आई से दर्शा रहे हैं। हो सकता है एक बॉय हो सकता है एक कोई गर्ल हो सकता है कोई टीचर ही बोल रहा हो, राइट। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी भी हूं, राइट। अब हो सकता है जैसे मैं ही बता रहा हूं, कभी भी आप खुद को अपने बारे में कुछ बताते हो तो अपने नाम से आप डिस्क्राइब नहीं करते खुद को, कोई भी प्रोनाउन उठाते हो, राइट। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सिंगर, राइट। तो इस तरीके से जो आप वर्ड यूज करते हो नाउन की जगह पे, आपका नाम क्या था, नाउन था, आपने नाम को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, नाउन, तो सॉरी प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज हुआ आई, तो वो हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे इसमें ही हो गया, राइट, ही इज अ डॉक्टर, तो इसमें हमारा ही क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। आप टेबल में देखते जाओ, जो इसमें है समझ लो सब पर्सनल प्रोनाउन है, आप दिमाग में अच्छे से फीड कर लो कि ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। अब जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, तो दे इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन माई नहीं है, माई हमारा पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं है तो भाई नहीं है, बात खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो आगे ये भी है बट आगे है, कौन सा है वो भी देखेंगे। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा है, तो इसमें क्या है, देखो यू हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। हर, इसमें हर है, देखो इसमें हर है, राइट, सी का हर, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, अब आई हमारा सब्जेक्ट में है और ये हमारा ऑब्जेक्टेड केस है, दोनों हमारे कौन से हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। दूसरा क्या है, ही लव्स मी, वो मुझसे प्यार करता है। अब कौन किससे प्यार करता है क्लियर नहीं है, तो हमने उनकी जगह पे क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया, राइट। तो ही और मी दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। आई लव हिम, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, सॉरी मैं उससे प्यार करता हूँ, तो आई और हिम हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, तो हिम क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मी क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी मदद करो, तो अस हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। तो आई थिंक आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड या अभी तक कोई क्लासेस होती हैं, अगर कोई भी डाउट आता है, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको समझाता हूं इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इन डेप्थ जाओगे, यहाँ पे हमारा पर्पस है केवल चीजों को समझना, रटना नहीं,
और नॉलेज से नॉलेज समझना, ऐसा नहीं कि भाई उसका रट्टा लगा रहे हैं, चीजों को रट रहे हैं, आपको एक बार क्लियर समझ में आ गई ऐसा ऐसा होता है, बात खत्म। अब याद नहीं रहा वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फैक्टर। एक है भाई जैसे एक है जैसे 1 + 1 = 2। अब एक दो तरीके होते हैं पढ़ने के। एक पर्सन को पता है भाई एक और एक जब मिलते हैं तो हमारे दो होती हैं। दूसरा तरीका क्या है कि भैया एक और एक दो, तो ये दो याद कर लिए, तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ये ऐसा इसलिए हुआ, ये समझ में आ गया बस। तो आप इस तरीके से चीजों को समझो, इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी चीजें हो रही हैं ये इनफ है। स्पीकिंग में ये वर्क नहीं करती लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। तब हम ये बोलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा होता क्या है ग्रामेटिकली फैक्टर भी कंट्रोल करना, कवर करना जरूरी है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो स्टूडेंट लाइफ में है, इस समय वो 9th में 10th में 12th में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कहीं कहीं पे। तो ये चीजें और इतना काफी है, इससे ज्यादा अगर आप डेप्थ में जाओगे तो फिर भाई वो आ जाएगा कंपटीशन लेवल, और उसकी अभी यहाँ पे इस बैच में रिक्वायरमेंट है ही नहीं। स्पोकन बैच है तो चीजों को हम बहुत ही शॉर्ट में और क्लियर पढ़ेंगे, इतना ही हमारे लिए इनफ है, राइट। अब पर्सनल प्रोनाउन हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे हम प्रोनाउन अपना। पहले एक बार इसे नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। कुछ भी समझ नहीं आता है भाई चैट ऑप्शन है और ग्रुप भी बना रखा है, ग्रुप भी शायद आपके पास होगा, उसमें भी आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हो, राइट। चलिए अब समझते हैं हमारा दूसरा प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किसी चीज पे किसी का अधिकार है, तभी तो अधिकारवाचक है। तो इस प्रोनाउन में किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का अधिकार होता है। कोई पर्सन है और कोई वस्तु है, उस पर उसका अधिकार है, तो अधिकारवाचक सर्वनाम होते हैं, राइट। जिसमें हम ओनरशिप का वादा करते हैं कि हाँ भाई ये मालिकाना हक है या फिर वो उस चीज के मालिक हैं। जैसे अब इसके जो सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होती हैं, जैसे माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स या इट्स। अब हर उसमें भी था और इसमें भी है, क्यों? क्योंकि हर दोनों जगह यूज होता है। सब ऑब्जेक्टिव केस में भी हर रहता है और पजेसिव केस में भी हर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये हमारे उनके सिंबल्स हैं। अब उसके सिंबल्स और इसके सिंबल्स दोनों अलग हैं, राइट। जैसे दिस, यह इज है, माई बुक, यह मेरी बुक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे जो माई को रिप्लेस किया गया है, ये किसकी जगह पे किया गया है? कोई नाउन होगा यहाँ पे। यह सोनम की किताब है, तो यहाँ पे कहा होगा, या मैं कह सकता हूं, अब मैं अपने आप के लिए तो नहीं कहूंगा, यह अर्पित की किताब है, राइट। तो मैं खुद अर्पित हूं, तो उसके लिए तो मैं यूज नहीं करूंगा, मैं कह सकता हूं ये सोनम की किताब है। तो सोनम को रिप्लेस करके हमने यूज किया प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे मैं से रिलेटेड है, वो सोनम से रिलेटेड है, राइट। तो ये मेरी किताब है, तो माई को हमने यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन था उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन रख दिया माई, तो इसमें माई ऑलरेडी है, राइट। दूसरा है दिस इज बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब आप सोच रहे होगे कि यह किताब मेरी है, चलो समझ आता है, यह किताब मेरी है, इन दोनों का सेंस अलग है और इनका जो ट्रांसलेशन है वो अलग अलग है। देखो, इस माई का भी मतलब होता है मेरी और इस माई का भी मतलब होता है मेरी, माइन, बट एक डिफरेंस है छोटा सा। देखो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है तो डिपेंड करता है हमारे बोलने का लहजा क्या है। अगर मैं कहूं ये मार्कर मेरा है, दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन, दैट मीन्स मैं अग्रेसिव हूं, दैट मीन्स लड़ाई वाली बात है, दैट मीन्स हक वाली बात है, मेरा माइंड ऑफ है और मैं गुस्से में कह रहा हूं ये मार्कर मेरा है। ये जैसे लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में हम क्या बोलते हैं, ये मेरी है तुम्हारी नहीं है। तो लड़ाई वाला सेंस जब आता है, जब ज्यादा हक की बात आती है, एक हक वाली बात आती है कि भाई अब तो ये हमारी है, तो माइंड का यूज करते हैं, राइट। ऐसे ही दैट हाउस इज देयर्स, वह घर उनका है, वह घर उनका है। इट इज माइन, यह मेरी है, कुछ भी हो सकता है, यह मेरी है, ये मेरी कुर्सी है, इट इज माइन चेयर, राइट। तो चेयर हम पहले लाएंगे, चेयर यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, दिस चेयर इज माइन, इस तरीके से बोलेंगे, राइट। अब सेंस में बोल रहे हैं, अगर नाम नहीं बोल रहे तो डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज माइन, ये मेरी है, डोंट टच इट, इसे छूना मत, तो अग्रेसिव वे, राइट। दूसरा दिस इज योर्स, दिस इज आवर्स, ये हमारा है, ये हमारी है, जो भी हो सकता है, राइट। अब दिस इज योर टॉय, ये तुम्हारा क्या है, टॉय है, ये तुम्हारा खिलौना है। इज दिस बुक योर्स, क्या तुम्हारी ये बुक है, क्या यह बुक तुम्हारी है। दैट फोन इज हर, यह फोन उसका है, सॉरी वह फोन उसका है। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस भी मिले डेली लाइफ से रिलेटेड। आप कई बार बोलते होगे ये कुर्सी उसकी है, ठीक है, ये किताब उसकी है, ये कप उनका है, राइट। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको सुनने को मिले होंगे। आप छोटे छोटे सेंटेंस है ट्रांसलेट भी कर सकते हो इस तरीके से सॉरी
जैसे यह फोन उसका है, कई बार कहते होगे आप, ठीक है। ये ग्लास उसका है, दैट ग्लास इज हर, उसका है। ये घड़ी उसकी है, ये घर उसका है, ठीक। ये बोतल उसकी है। अब ये बोतल उसकी है, इसको हम कैसे बोलेंगे, तो आज पता चल गया, दैट बोतल इज हर, दैट बोतल इज हिम, राइट। अगर इसमें उसकी है, अब आवर्स आ गया तो दैट बोतल इज आवर्स, ये हमारी बोतल है, क्यों परेशान। तो अब ट्रांसलेशन भी कुछ चीजें आपको समझ आएगी हम किस तरीके से बोलते हैं, राइट। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है, राइट। तो हमारे दो हो गए। देखो जो चीज मैं जिस तरीके से समझाता हूं उस तरीके से आप समझ लो, और ज्यादा चीजें डिटेल्स में ना, शॉर्ट में समझो और अच्छे से समझ जाओ, राइट। जैसे नाउन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, बिल्कुल उंगलिये पे होगा, राइट। यहाँ भाई ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन नाम से ही चीजें पहचान दी जाती हैं, राइट। अब ऐसे ही हमारा एक क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन, राइट। अब दूसरा हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, एक बार आप इसे नोट कर लो अच्छे से। चलिए, ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है। लास्ट का मतलब इस वीडियो का लास्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी प्रोनाउंस पढ़ेंगे, राइट। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्स प्रोनाउन, मतलब ये किसी को रिफ्लेक्ट करता है, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आईना होता है, आईने के सामने कोई भी चीज रखो तो वो चीज रिफ्लेक्ट करती है, दैट मींस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये किसी चीज को, उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा जिसके बारे में ये कहा जाएगा। जैसे निजवाचक सर्वनाम, इसे हम क्या बोलते हैं, निज, जो खुद का ही है, निज है। वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल आई डिड दिस वर्क, आई मैंने, डिड किया, दिस यह, वर्क काम, माई सेल्फ मैंने ये काम खुद ही किया, मैंने ये काम खुद ही किया। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद ही किया। कहते हैं ना हम, ये काम तो भाई मैं खुद ही कर लूंगा, राइट। ही, उसने, हर्ट, खुद, हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, या उसने खुद को ही हर्ट किया, खुद को ही दुख दिया, राइट। तो हिमसेल्फ क्या है हमारे यहाँ पे, ये हमारे इसके सिंबल होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, या सेल्फ, दोनों हम एक ही यूज कर लेते हैं। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ्स, राइट। तो ये सिंबल याद रखो, ये सारी चीजें याद रखो, राइट। ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। यू शुड, तुम्हें चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, द वर्क, काम कंप्लीट करना चाहिए, योर सेल्फ, अपने आप, तुम्हें खुद ही अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। आई मेड दिस केक, मैंने ये केक बनाया, माई सेल्फ, मैंने खुद ही ये केक बनाया, मैंने खुद ही ये खाना बनाया, मैंने खुद ही कमरा साफ कर लिया। तो खुद ही, जो हमारा सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, एक हो, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे एक हो, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। If I say I made this cake myself, that means myself is a reflexive pronoun. तो reflexive pronoun क्या है हमारा, myself. He was looking at mirror. He was, वह था, looking देख रहा था, at himself, अपने आप को देख रहा था, in the mirror, वह खुद ही को मिरर में देख रहा था, है ना। तो ये हमारे कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इनको हम क्लियरफाई और करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रोनाउंस पढ़ेंगे।